हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के टाइप्स के बारे में। ठीक है, कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं इसके बारे में बात करेंगे और कुछ उसका सिंपल सा कोडिंग एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बात भी जानेंगे जो कि कंस्ट्रक्टर के बेसिस पे कभी कभी पूछा जाता है कहीं कहीं इंटरव्यू वगैरह में, उसके बारे में भी जानेंगे। तो गाइज शुरू करते हैं। तो गाइज, जो कंस्ट्रक्टर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, 3 टाइप्स का कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, जो सबसे पहला कंस्ट्रक्टर होता है वो होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसको नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है वो आता है नो आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और ये यूजर डिफाइन होता है। इन दोनों को सेपरेट ही रखेगा, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, मैं इसको डीपली एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। इसके बाद जो तीसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। सबसे पहला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और तीसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो भी कंस्ट्रक्टर बनता है, ठीक है, वो कंपाइलर खुद जनरेट करता है। ठीक है, एक बात और आप लोगों को बता दूं, बहुत जगह पूछा जाता है कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो कंपाइलर बनाता है या जेवीएम बनाता है। ठीक है, तो उसको क्रिएट करने का काम जो होता है वो कंपाइलर का होता है, जेवीएम का नहीं होता है। ठीक है, तो वो ये किस तरह का होता है मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे क्लास ले लेते हैं टेस्ट। ठीक है, टेस्ट नाम का क्लास है। इसके अंदर हम सिर्फ मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आर्गुमेंट्स। ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। इसके बाद जो मेन मेथड में हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं टेस्ट t1 इक्वल टू न्यू टेस्ट। ठीक है, तो ये एक हमने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया t1 नाम का। ठीक है, तो जैसे ही जब ये रन करेगा प्रोग्राम तो इसके हेल्प से, ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर के हेल्प से यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनेगा। ठीक है, जो यहाँ पे बनेगा कंस्ट्रक्टर जो खुद कंपाइलर क्रिएट करेगा। ठीक है, अब आप लोग कहिएगा कि ये हम लोग कैसे पता चलेगा कि कंपाइलर ने क्रिएट किया है कि नहीं क्रिएट किया। ठीक है, इस चीज़ का मैं आपको प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ समझ लेते हैं। अब अगर हम लोग को इसको टेस्ट करना है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है, अगर किसी भी वैल्यू को हमने इनिशियलाइज नहीं करते, जैसे कि इंट लेते हैं। ठीक है, इंट ए ले लिए, एक वैल्यू ये ले लिए। ठीक है, तो अगर जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या प्रिंट होगा, इसका वैल्यू 0 प्रिंट होगा। और अगर स्ट्रिंग होगा, ठीक है, तो इस स्ट्रिंग का वैल्यू नल प्रिंट होगा। जो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो प्रिंट होता है। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन पुट करता है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू पुट करने का काम करता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, दूसरा और कोई चीज़ प्रिंट कर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करने का काम नहीं करता है। ठीक है, देखिए, जो भी कंस्ट्रक्टर अपने आप बनता है, ठीक है, हम लोग जिसको डिफाइन नहीं करते हैं वो कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, और जो भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ही होता है। ठीक है, यानी कि उसमें कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं किया जाता, डायरेक्ट इस तरह से ब्लैंक रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, ठीक है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, तो मैं आप लोग को बता दूं, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो
सेम इसी तरह का होता है, लेकिन फ़र्क ये इतना ही होता है कि वो हम खुद डिफाइन करते हैं। जैसे क्लास टेस्ट, ठीक है, टेस्ट क्लास ले लिए और यहाँ पे हमने टेस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। ये हमने क्रिएट किया है, कंपाइलर ने क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये मेन मेथड है। मेन मेथड है, टेस्ट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, टेस्ट t1 इक्वल्स न्यू टेस्ट, ठीक है, और ये क्लोज कर दिए। तो अब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इसको। अब इस प्रोग्राम में जो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, अब ये जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इसके अंदर जो भी चीज़ लिखा जाएगा, अगर सुपर का यूज़ करते हैं, सुपर कीवर्ड का यूज़ होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। फिर दिस कीवर्ड का यूज़ होता है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, आगे वाले फ्यूचर ट्यूटोरियल में जान लेंगे। तो वो सारा यूज इसके अंदर में होता है, ठीक है, इस तरह से यूज होता है। यानी कि ये हमने डिफ़ाइन किया है। और ऊपर वाले जो ये है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसमें हमने कोई ये कंस्ट्रक्टर नहीं डिफ़ाइन किया। इसमें जो भी कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन हो वो कंपाइलर ने डिफ़ाइन किया है, ठीक है। ये होता है फ़र्क इसमें, ठीक है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। सिंपल सा बात है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो ये कंपाइलर क्रिएट करता है और नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज़र क्रिएट करता है, ठीक है। इसलिए इसको यूज़र डिफाइन भी बोला जाता है और इसको नो आर्गुमेंट बोला जाता है, जबकि दोनों सेम है, ठीक है। फ़र्क इतना ही, एक यूज़र क्रिएट करता है और दूसरा कंपाइलर क्रिएट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में, जो तीसरा थर्ड पार्ट है, ठीक है। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम लोग ये पैरामीटर्स पास कर देते हैं, जैसे कि क्लास टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, ए नाम का एक स्ट्रिंग ले लिया हमने, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक टेस्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, और इसके अंदर हमने पास कर दिया स्ट्रिंग ए, ठीक है, स्ट्रिंग हमने पास कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग मेन मेथड बनाते हैं, स्टैटिक वॉइड मेन, आर्गुमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, न्यू। अब एक बात बताइए, अगर हम लोग यहाँ पर जैसे कि एक ये बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो क्या अब, ठीक है, इसको हम रन करेंगे तो ये इसको कॉल करेगा या अपना से एक अलग से कंस्ट्रक्टर बनाएगा, ठीक है, इसको कॉल करेगा या फिर अलग से कंस्ट्रक्टर बनाएगा? तो जी नहीं, ठीक है, ये इसको जैसे ही हम लोग ये करेंगे ना, तो ये लाइन हम लोग को एरर प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है, ये लाइन गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब एक कोई भी हमने अगर कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद कंपाइलर खुद से कंस्ट्रक्टर कभी भी क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। तो इसके बाद ये डायरेक्ट क्या देगा, हम लोग को एरर प्रोवाइड करेगा, तो ये लाइन जो हो गया ये गलत हो गया, ठीक है। इसके लिए हम लोग को प्रॉपर कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, टेस्ट t1 इक्वल्स न्यू टेस्ट, और यहाँ पे क्या हमने स्ट्रिंग पास करना है, तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना होगा, कोई भी स्ट्रिंग पास हमको करना ही पड़े। तो इस तरह से ये वर्क करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट ए इक्वल्स ए, ठीक है, जो कि यहाँ का वैल्यू यहाँ जाएगा, ये स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ जाएगा और ये वैल्यू यहाँ से इसके अंदर इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे जो यहाँ का वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू इसके अंदर जाएगा और यहाँ से वैल्यू इसके अंदर इनिशियलाइज हो जाएगा, इसके हेल्प से, दिस कीवर्ड के हेल्प से, ठीक है।
ये दिस और सुपर के बारे में हम लोग अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। डीपली बात करेंगे किस तरह से वर्क करता है। तो ये इस तरह से काम करेगा, ठीक है। इसका हम लोग प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो इंपॉर्टेंट बात है बस उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद गाइज एक बात और, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी कंस्ट्रक्टर के आगे वो कोई भी रिटर्न टाइप क्यों नहीं लगता है, ठीक है। तो इसका 2 रीज़न है, ठीक। सबसे पहला रीज़न है कि कोई भी चीज़ अगर हम इनिशियलाइज करते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर वैल्यू डालते हैं, ठीक है। तो वैल्यू डालते हैं तो एक बात बताइए, अगर किसी चीज़ में वैल्यू डालते हैं तो वो रिटर्न क्या करेगा? कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ वैल्यू इनिशियलाइज होगा, ठीक है। अगर इस ए के अंदर में हम लोग कुछ वैल्यू डाल रहे हैं हेलो, ठीक है, तो ये रिटर्न तो कुछ करेगा नहीं। इस वजह से यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लगता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा बात हो गया, ठीक है, जो दूसरा बात हो गया, जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे वॉइड लगाने का। अब जैसे कि हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि कोई भी अगर हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो ये कंपाइलर खुद ब खुद क्रिएट कर देता है। तो फिर कोई भी कंपाइलर जज नहीं कर सकता है, ठीक है, कि इसका रिटर्न टाइप क्या होता है। अगर हमने कोई भी कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है, ठीक है, तो कंपाइलर जज नहीं कर सकता है कि इसका रिटर्न टाइप क्या हो चाहिए। स्ट्रिंग रिटर्न टाइप होना चाहिए या वॉइड होना चाहिए या फिर इंटीजर रिटर्न टाइप होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता क्योंकि वो जज नहीं कर सकता, कंपाइलर जज नहीं कर सकता कि रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 बात जो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, कई जगह पे पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेंगे और एक एग्जांपल भी जो एक सूटेबल एग्जांपल रहेगा, ठीक है। और मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि हम लोग कोई भी एग्जांपल इसमें लेंगे तो वो रियल वर्ल्ड से रिलेट करके, तो एक रियल वर्ल्ड का भी एग्जांपल हम लोग सिस्टम पे भी करके देख लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली करके देख लिया जाएगा, ठीक है। गाइज मेरे डिस्क्रिप्शन में एक मेरे वेबसाइट का लिंक है, आप लोग वहाँ जाकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ पे खुद क्रिएट करके रखा हुआ है, बहुत इजी तरीके से कोड किया हुआ है, तो वहाँ से कुछ आप लोग को हेल्प हो सकता है। अगर इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।